आप सभी को शबात शलोम। हमारा आज का जो पार्शा है पार्शा बैत खनान है, जिसके ऊपर बात जो है वो असद भाई करेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू म्यूट माई सेल्फ और आई रिक्वेस्ट असद भाई टू टेक ओवर। थैंक यू बाजी। आप सबको शुभात चलो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो बात चलो हाँ भाई। चलो भाई। जी जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जब। सो आज का जो हमारा पोर्शन है वो वैत खनान है। और इस्तिस्ना 23 बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर ये 7वें बाब की 11वीं आयत तक जाता है। और हमारी करीबन 45th रीडिंग है ये तौरा से। और इस्तिस्ना की किताब या दीवारीन से ये हमारा जो है वो सेकंड पोर्शन है। आज मुझे सिनॉप्सिस काफी दिन के बाद शायद इसका पार्शन या नटशेल बताना पड़ रहा है ना, तो मुझे आज अजीब लग रहा है। शायद मुझे आदत नहीं ना रही। बेरकैफ वैत खनान, इसका मतलब ये है कि आई प्लीडेड। कुछ इसे दुआ के माने में भी लेते हैं, दुआ की सेंस में भी लेते हैं। बुजुर्ग मूसा को का खुदावंद को इल्तिजा करना। और जो टाइटल है, जैसा कि आपने हमारी रीडिंग में सुना है कि फर्स्ट वर्ड से ही जो है ना ये टाइटल आया है। और इस्तिस्ना 3 बाब की 23वीं आयत से में ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि जब बुजुर्ग मूसा ये कहते हैं कि मैंने खुदावंद से दरखास्त की, मैंने खुदावंद से इल्तिजा की, और यही इसका मतलब है। सो ये जो हमारा पोर्शन है, जैसा कि मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि जो इस्तिस्ना की किताब है ये एक ट्रीटी डॉक्यूमेंट की सूरत में फॉर्म हुआ है। और ये जो पोर्शन है ये उस डॉक्यूमेंट का जो हिस्टोरिकल जो प्रोलॉग है उसको कंप्लीट करता है। और यहाँ से आगे जो ट्रीटी के अगर आपको याद हो तो ट्रीटी के जो कवायद और जवाबत हैं वो इससे आगे जो हैं वो स्टार्ट होंगे। और कुछ हिस्सा जो है इसमें 10 अहकाम का है। और अ, इसी पोर्शन के अंदर सबसे मशहूर आयत जो है वो इस्तिस्ना 6:4 यानी क्षमा की गई आती है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कवायद और जवाबित की इब्तिदा होती है। और अगर आप इस्तिस्ना 4:1 जो है वो पढ़े, ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं पिछले हिस्से की रिव्यू करूं। और उसके बाद जो हम इस पोर्शन में जो सीखना चाहते हैं उसके ऊपर हम गौर करेंगे। सो अगर कोई मेरी मदद करे इस्तिस्ना 4:1 को पढ़ने में। जी। और अब है इसराइलियों, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदा तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। सो जैसा कि मैंने बताया, आपको पिछली दफा बताया था कि जो इस्तिस्ना की किताब है उसकी जो फॉर्मुलेशन है, जो वो ऑर्गेनाइज्ड हुई है, वो एक कवेनेंट ट्रीटी डॉक्यूमेंट की सूरत में हुई है। और जो इस्तिस्ना जो पहला बाब है उसकी जो शुरू की आयत हैं वो इसी ट्रीटी का इब्तदाइयां हैं। और इस्तिस्ना पहले बाब की 6 आयत से तीसरे बाब की 29वें आयत तक आप इसको ऐसे समझ लें कि उसी ट्रीटी का जो हिस्टोरिकल प्रोलॉग है ये उस पर मुश्तमिल है। इस्तिस्ना 4 बाब से आगे जो कवायद और शराइत, कवायद और जवाबित हैं, जो शराइत हैं वो आगे जारी होती हैं। और फिर वो जो शराइत हैं, वो जो कवायद हैं, वो जनरल से स्पेसिफिक्स की तरफ जो
हैं वो जाते हैं। सो इन जनरल इस्तिस्ना पहले बाब की पहली 5 आयत जो है करीब वो इसका इब्तदाइया है, और उसके बाद 6वीं आयत से 3 बाब तक इसका हिस्टोरिकल प्रोलॉग है। उसके बाद 4 बाब की पहली आयत से 26 बाब तक जो है ये कवायद व ज़वाबित पे मुश्तमिल है, जिसमें आपको 4 बाब से लेके 11वें बाब तक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं, और उसके बाद 12वें बाब से 26वें बाब तक स्पेसिफिक्स हैं। और उसके बाद जो इनको तोड़ने की जो इसके ऊपर सैंक्शंस हैं वो हैं जिस जो लानत और बरकतों की सूरत में मौजूद हैं। और उसके बाद जो है इसकी एक समरी है। खुदावन ताला ने ये चीजें मैंने इसलिए दोहराई ताकि हमें ये याद रहे, ताकि जब हम आगे जाते हैं। सो खुदावन ताला ने बनी इसराइल को ये कहा था कि तू इन अहकाम पर कारबंद रहना, तू इन अहकाम को, इस शरा को मानना, और यही जो है तेरी सदाकत होगी, यही जो है ना तुम्हारी हिकमत और दनाई और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी बाकी लोगों की नजर में। जितने तुम्हें देखेंगे और जितने तुम्हें इन पर अमल करते देखेंगे, वो ये कहेंगे कि ऐसी अजीम और दानिशमंद कौम और कौन सी है। सो खुदावंद ताला का मकसद ये है कि टू मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। खुदावंद ताला अपने लोगों को, अपनी उम्मत को दूसरों से फर्क करना चाहते हैं, और ये फर्क तौरा में दिए, शरा में दिए उन अहकामात के सबब से दूसरी उम्मतों और बनी इसराइल या खुदावंद के लोगों के दरमियान पैदा होता है। सो खुदावंद ताला जो है वो हमसे ये तकाजा करते हैं कि वी शुड ईट डिफरेंट, वी शुड ड्रेस डिफरेंट, वी शुड वर्शिप डिफरेंट, वी शुड बिहेव डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह ये वही बात है कि तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा नूर जो है वो आदमियों के सामने चमकेगा, और इसी से वो जानेंगे कि तुम खुदा ताला के बेटे बेटियां हो। और इन्हीं शराइत और जवाबत और अहकामात के सबब से खुदावन ताला जो है हाईएस्ट ऑफ इंटेग्रिटी एंड जस्टिस जो है वो अपनी कौम के अंदर रखते हैं। तो जो इंसान भी तौरा पर अमल करता है, खुदावन ताला की बातों को मानता है और उन अहकाम पर अमल करता है, आप उसको हमेशा दूसरों से डिफरेंट देखेंगे। और उसको फर्क होना भी चाहिए। अगर उसके अंदर और एक दुनियादार इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं, तो दुनियादार इंसान को नहीं बल्कि उसको अपने आप को रिव्यू करना चाहिए। दुनियादार इंसान बिल्कुल सही जा रहा है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं खुदावंद की शरह पर अमल करता हूं, लेकिन उसके अमल, उसकी जो स्टेटमेंट है उससे जो है मुतजाद है, तो उसको अपने आप को ये जरूर चेक करना चाहिए कि मेरे से ये गलती कहाँ पर हो रही है। और खुदावन ताला का मकसद ही ये था कि दूसरी कौमें, दूसरे लोग आपको इन अहकाम पर अमल करते देखें, और वो ये जाने, उस फर्क को जाने, और वो इस चीज को जाने कि तुम खुदा ताला के बेटे बेटियां हो। सो ये एक मतलब एक जनरलाइज्ड सेंस थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आज जिस चीज पर हम स्पेशली इस तौरा पोर्शन के हवाले से जिस चीज पर बात करना चाहेंगे, वो इट्स सेल्फ इस पारशा का नाम है, वह इत्खना। सो रबीनु मोशे जो है, ही इज प्लीडिंग कि उनको ये इजाजत मिले कि वो मुल्क मऊदा में जा सके। जैसा कि आपको पता है कि उनसे गलती हुई। खुदावंद ताला ने कहा था कि तू चट्टान से कहना। उन्होंने 2 बार लाठी मारी। इसके सबब खुदावंद ताला ने ये उनको फरमाया था कि तू और हारून जो है वो मुल्क मऊदा में, प्रॉमिस लैंड में जाने नहीं पाओगे। सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सैडेस्ट पार्शस, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसको खुदावन ताला का एतमाद, खुदावन ताला की अथॉरिटी हासिल थी, वो जो है एक आम इंसान की तरह जो है ना
वो खुदावंद के आगे मिन्नत कर रहा है। और इसको हम आगे देखेंगे। और बहुत दफा इसी मिन्नत को दुआ की सेंस में भी समझा जाता है। आज हम दुआ क्या है, इब्रानी में इसको तफीला कहते हैं, आज हम इसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली जो लाइफ हम गुजार के आ रहे हैं, या हमारा जो नॉर्मली बैकग्राउंड है, मोस्टली हम जो है वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं, चर्चेस से निकल के आते हैं। दे हैव अ वेरी डिफरेंट सेंस ऑफ व्हाट प्रेयर इज। उसकी बहुत सारी कुछ बातें जरूर मिलती हैं, लेकिन तौरा में जो एक सेंस इसकी दी गई है, इट्स काइंड ऑफ यूनिक, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। सो हमारा जो आज का पोर्शन है वयत का नाम, इसका मतलब क्या है? सो इन जनरली आप इसे कह सकते हैं इट्स अ पिटिशन, ग्रेस, और इसका एक मतलब ये है कि प्लीज गॉड इग्नोर ऑल माई मिस्टेक, फॉरगिव मी। इसका एक मतलब ये भी है। सो राशि के मुताबिक, राशि ये कहते हैं कि इसका मतलब है मैंने दुआ की। सो जो आइडिया ऑफ प्रेयर है उसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो अगर मेरे साथ आप निकालें पैदाइश उसका 48वां बाब उसकी 11वीं आयत, प्लीज कोई इसे पढ़ दे। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप उर्दू में अगर आपने इसे सुना है तो फिर कि मुझे तो ख्याल भी ना था कि मैं तेरा मुंह देखूंगा, पर खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। तो इट्स काइंड ऑफ अ इंटायरली डिफरेंट सेंस। अगर आप इसकी इबरानी देखेंगे तो इबरानी कहती है वयोमेर यसराइल एल युक्तफ रो फानिखा लो फिलांती वहिने लो फिलालती। ऑनक्लियोस इसके बारे में कहते हैं कि मैंने सोचा भी ना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तेरा चेहरा देखूंगा। सो मतलब ये है कि मैंने सोचा भी ना था कि तू जिंदा होगा। दोबारा कहता हूं, मैंने सोचा भी ना था कि तू जिंदा होगा। इन अ सेंस मैंने दुआ भी नहीं की। लो फिलहाल थी। सो सूरत हाल क्या है? अब वो वाकया याद करें। बुजुर्ग यूसुफ और बुजुर्ग याकूब और उनके भाई, इनके दरमियान हुआ क्या था? भाइयों ने बुजुर्ग यूसुफ को जो है वो बेच दिया। मेरा ख्याल है होपफुली ये सबको याद होगा, और हमें इसको दोहराने की या पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। भाइयों ने जो है यूसुफ को वो बेच दिया। अब बेच तो दिया, अब बाप को जाके क्या बताएंगे? सो भाइयों ने किया ये कि उनका जो उनकी जो कबाह थी, उस कबाह को लिया, उसको एक जानवर के खून में जो है तर किया, और वो कबाह जो है वो अपने बाप के पास ले गए। ऐसा ही हुआ। हेलो, जी जी मेरी जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 भाई, जी जी आ रही है। जी, वो प्लीज फीडबैक दे दिया करें, क्योंकि मुझे कई दफा वो नेट का भी होता है, मुझे ऐसा लगता है आवाज राइट नहीं जा रही। राइट राइट, ओके। थैंक यू। सो उन्होंने वो लिबास जानवर के खून में तर किया, और वो लिबास जो था, वो कबाह जो थी, वो अपने बाप के पास वो ले गए। सूरत हाल ये बनी कि जब बुजुर्ग याकूब ने वो कबाह देखी तो उन्होंने मातम किया, और उन्होंने ये कहा कि यूसुफ जो है वो हलाक हो गया, उसको किसी जंगली दरिंदे ने
फाड़ डाला। अब बुजुर्ग याकूब को ये किसने बताया था कि यूसुफ जो है वो फाड़ डाला गया? भाइयों ने तो कबा जो है वो खून में तर की थी और कबा लाके अपने बाप को दिखाई थी। लेकिन जब बाप ने वो कबा देखी तो उस कबा को देखते हुए उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन की, और वो इंटरप्रिटेशन ये थी कि यूसुफ जो है, जो मेरा मेरा लाडला बेटा है, वो उसको कोई जानवर मार गया है या उसको फाड़ गया है। इट वॉज हिज सेल्फ इंटरप्रिटेशन। और आफ्टर मेनी ईयर्स जब बुजुर्ग याकूब ने जनाब यूसुफ को देखा तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा भी ना था कि, और ये मेरे ख्याल में भी ना आया था। अब चूंकि इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनके दिल में इसका ख्याल भी नहीं आया था, उन्होंने इस रेफरेंस में दुआ भी नहीं की थी। तो कहने का मतलब क्या है? दुआ का किसी हद तक जो ताल्लुक है वो रैलम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उनके ये रैलम ऑफ प्रोबेबिलिटी में ही नहीं थी, उनके ये सोच में भी नहीं थी कि ये हो सकता है। भाई, ये जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए दुआ ही क्यों करनी है? सो कहीं ना कहीं जब आपकी उम्मीद मर जाती है ना, जिस चीज को आपका जहन ये डिकोड कर लेता है कि अब इट इज आउट ऑफ द रैलम ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप उसके लिए दुआ भी नहीं करते हैं। तो एक चीज ये जरूरी है कि जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे हो वो आपके दिमाग के मुताबिक उसको रैलम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर होना चाहिए। अब ये कोई ना, हर शख्स की अपनी तफसीर है, उसका जो ये रैलम है ये उसका अपना है। कौन किस हद तक चला जाता है, किस हद तक जो है उसकी बाउंड्री खींच लेता है, दैट्स अनदर केस। लेकिन सूरत हाल ये है कि दुआ जो है जब तक रैलम ऑफ प्रोबेबिलिटी में नहीं होगी वो नहीं होगी। और यही बुजुर्ग याकूब ने जनाबे यूसुफ को कहा था कि मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं तेरा चेहरा देखूंगा। जब उम्मीद ही नहीं थी मैंने दुआ भी नहीं की। सो प्रोसेस ये है कि व्हेन देयर इज नो होप देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रेइंग। व्हेन देयर इज नो होप देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रेइंग। तो अब सूरत हाल क्या है कि अब जब एक दरिंदे ने एक शख्स को फाड़ दिया है, वो शख्स मर गया है, तो अब दुआ इसमें क्या करें? क्या 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 खुदा जो है वो नेचर के अगेंस्ट जाए? खुदा जो है वो फितरत के अगेंस्ट जाए? फितरत के अगेंस्ट जाए यानी वो जानवर जो है उसके अंदर से जो है वो दोबारा जो है वो बंदा रीअरेंज होके जो भी उसने उसका काटा फाड़ा है या उसको खाया है या व्हाटसोएवर। सो आप ये अपनी जिंदगियों में देखिएगा, जब भी आपके आपके जहन के मुताबिक जब भी चीज रेल्म ऑफ प्रोबेबिलिटी से बाहर चली जाएगी आप उसके लिए दुआ नहीं करेंगे। इसके आप खुद भी आजमाइश कर लीजिएगा। दुआ की उम्मीद भी आप लोगों को तब तक रहती है जब तक चीज जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी नजर आती है कि ये अभी मुमकिन है। दुनिया में हजारों लोग हैं, हजारों दरखास्तें अपने बीमार रिश्तेदारों के लिए, अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं या लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये करें। वंस दे डाई आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीवन सेइंग के दुआ करो ये जिंदा हो जाए। क्योंकि हमारे दिमाग के मुताबिक, हाँ, अकीदे के मुताबिक हम ये मान रखते हैं कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा, लेकिन अपने लॉजिकल माइंड से हम ये सोचते हैं कि भाई अब ये जो है ना प्रोबेबिलिटी से बाहर है, अब दुआ करने का कोई फायदा नहीं है, इज गॉन या शी इज गॉन। तो सूरत हाल ये है कि अगर कोई बात
हकीकत नहीं में नहीं ढल सकती, तो उसके लिए दुआ भी नहीं होगी। और मसला यह है कि हकीकत हमने सोच रखी है, और हमने ये भी सोच रखा है कि जो हकीकत हमने सोच रखी है दुआ उसे बदल नहीं सकती। और सेजेस ये कहते हैं, सेजेस का ये मानना है कि जब जनाबे याकूब ने बुजुर्ग यूसुफ से ये बात कही थी ना कि मुझे तो ये ख्याल भी नहीं था कि तेरा चेहरा देखूंगा, तो बेसिकली उन्होंने उनसे माजरत की थी। ही वॉज सॉरी, ही अपोलोजाइज्ड कि बिकॉज ऑफ माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन आई नेवर प्रेड फॉर यू। मैंने कोई सर्च पार्टी तेरे लिए नहीं भेजी, मैंने दुआ तेरे लिए नहीं की। एंड वाई? क्योंकि जो सिनेरियो मेरे सामने प्रेजेंट हुआ था, उस सिनेरियो को देखते हुए जो रियलिटी मेरे दिमाग ने क्रिएट की थी, वो उस रियलिटी, उस लॉजिकल रियलिटी ने मुझे इस चीज से जो है ना वो परे रखा कि मैं दुआ कर सकूं। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था, तो ये आप जान लीजिए कि दुआ और सोच, इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये काम आपसे तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपकी सोच जो है वो अलाइन नहीं होती। जहां आपकी सोच इससे इनकार कर देती है, जहां आपकी सोच ये मानने से इनकार कर देती है कि भाई आप कुछ नहीं हो सकता, वहां आपकी दुआ भी बंद हो जाती है। और ये सारी चीज जो है ना हमें एक चीज सिखाती है कि हम बहुत जल्दी वी जंप टू द कंक्लूजन्स। बुजुर्ग याकूब ने भी यही किया था। ही सॉ द कबा, ठीक है, सोक्ड इन ब्लड, वो खून में तर कबा देख के उन्होंने देर एंड देन ये फैसला किया कि याकूब जो है यूसुफ जो है वो फाड़ा गया, किसी दरिंदे ने उसको मार दिया। बट ही नेवर फाउंड द बॉडी। इसके लिए उन्होंने सर्च करने की भी कोशिश नहीं की। और इसका एक 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 इसका एक ताल्लुक इस चीज के साथ भी जरूर है, क्योंकि वो जो कपड़ा ला के देने वाले थे वो उनके अपने थे। मे बी बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट जो हमें अपनों पर होता है। हाँ, हम जो है ना बहुत सारी चीजों को जो है ना वो ओझल कर देते हैं, देखने की भी कोशिश नहीं करते, नाइदर विद द आईज नाइदर विद द माइंड। और मुझे किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी। उसने कहा कि आईज कैन नॉट सी व्हाट माइंड कैन नॉट परसीव। आपका जहन अगर कोई चीज परसीव ही नहीं ना कर पा रहा, आपकी आंखें भी उसे देखने से इनकार कर देती। और यही उनके साथ हुआ, यही हमारे साथ भी होता है। और इसी दुआ के का एक पहलू राशबाम के मुताबिक ये भी है कि दुआ और सोच का तो ताल्लुक आपने देख ही लिया है। दुआ में एक जजमेंट का आंसर भी होता है, द एलिमेंट ऑफ जजमेंट। जब भी हम खुदा से दुआ करते हैं, हम खुदा से किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीड करते हैं, जैसे बुजुर्ग मूसा ने की, ठीक है, इन दिस केस आप करते हैं, आप किसी चीज के लिए खुदा से दरखास्त करते हैं, जब भी हम दुआ करते हैं खुदा हमें जज करता है। अगर आप न्यू टेस्टामेंट में जाएं तो आपको ये पता लगेगा, वहां पे लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। सो तुम मांगते हो, तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। ये क्या है? इट्स अ जजमेंट।
और खुदा तो हमें जज करता ही करता है। जब भी हम खुदा के सामने हाजिर होते हैं ये जजमेंट तो होती है, लेकिन इसके अलावा भी दुआ में एक और जजमेंट होती है और वो है सेल्फ जजमेंट। और सेल्फ जजमेंट ये है जो कि नॉर्मली हम करते नहीं है, या तो हमसे होती नहीं है या हम ये करना चाहते नहीं है। और सेल्फ जजमेंट का तकाजा ये है कि कोई भी इंसान जब खुदा के हुजूर हाजिर हो तो और वो ये दुआ मांगने जाए तो वो ये चीज देखे कि वो मांगने क्या जा रहा है, और जो वो मांगने जा रहा है क्या उसके जवाब के लिए भी तैयार है। आप कोई चीज मांगने जाते हैं, दो बातें होती हैं, या हाँ होती है या ना होती है। तो क्या जो दुआ आप मांगने जा रहे हैं, आप उसके हाँ या ना का जो जो भी जवाब है, क्या आप उस जवाब के लिए तैयार हैं? सो एलिमेंट ऑफ जजमेंट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और जबूर 106 उसकी 30वीं आयत, प्लीज अगर इसको पढ़ें। हेलो। जबूर 106 30वीं आयत। जी तब फिनेहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई। जी, थैंक यू। तो इब्ने अजरा के मुताबिक अगर आप इस रेफरेंस में आते हैं तो उर्दू में लिखा है जी फिनिहास उठा, बीच में आया, वहार हो गई। दिस इज उर्दू। अगर आप इब्रानी में जाएंगे तो आपको यह पता लगेगा, वहां लिखा है वय अमोद फिन खास वय फल्लल। फिनहास बीच में आया और वबार हो गई। ये तो हम पिछले हिस्से में देख के आए हैं ना कि जनाबे फिनहास ने किया क्या था। ये तो हम सबको याद है। तो इब्रानी जो है ना, वो जो आपको बताने की कोशिश करती है वो ये है कि ही स्टूड एंड प्रेड एंड मेड अ जजमेंट लाइक अ क्रिमिनल ऑफेंस। उन्होंने तो बंदा मारा था। अगर आपको जिमरी और कस्बी याद हो, उन्होंने तो बंदा मारा था। एंड वाई इन साम्स, जबूरों में इट इज ट्रांसलेटेड लाइक ही स्टूड एंड प्रेड। तो ये याद रखें कि दुआ के अंदर एलिमेंट ऑफ जजमेंट मौजूद है। खुदा आपको जज करता है और आप खुद अपने आप को जज करते हैं। और एक बात याद रखें कि अगर आप खुद अपने आप को जज नहीं करते हैं तो फिर खुदा तो आपको जज करता ही करता है। तो इससे पहले कि आप खुदा आपको जज करे, सेल्फ जजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको ये पता हो कि जब आप खुदा के आगे कुछ मांगने जा रहे हैं तो आप करने क्या जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल बुजुर्ग याकूब का जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिनेरियो थी, या उनके जो हालात थे जो उनके सामने जो उनको दरपेश आए, उससे हमें एक चीज का पता लगता है कि दुआ उसी बात की हो सकती है जो बात हकीकत का रूप धार सके। आप खुदा के सामने दुआ करने जा रहे हैं, आप खुदा से कुछ मांगने जा रहे हैं, आपने इस चीज को की सेल्फ जजमेंट, सेल्फ एनालिसिस करना है।
कि क्या ये दुआ जो है ये खुदा के दिए पैरामीटर्स के ऊपर पूरी उतर रही है। तो उन पैरामीटर से बाहर, उन बाउंड्रीज से बाहर आप दुआ भी नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि खुदावंद ताला ने बहुत सारी जगहों पे लोग ये मना किया था कि तू उनके लिए दुआ ना कर। खुदा ने दुआ करने से भी मना कर दिया था। एक पॉइंट मैं यहाँ थोड़ा सा साइड नोट कह ले, जरूर कहना चाहूंगा। कुछ लोगों की ना आदत होती है, मैंने मैंने तो ये देखा है, एंड होपफुली जो लोग चर्च गोअर्स हैं और जो ज्यादा एंगेज रहे हैं चर्च लाइफ के अंदर, उन्होंने ये चीज अक्सर देखी होगी। क्रिश्चियन घरों में लोगों को ना बहुत शौक होता है कि उनके बच्चे ना रिलीजियस हों। बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस है कि रिलीजियस आदमी जो है ना लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ये सिर्फ उस हद तक रिलीजियस चाहते हैं जहां तक जो है ना कोई नान एक ही दुनिया जो हो। इससे आगे का रिलीजियस आदमी इनसे इनके उसमें नहीं आता, वो उस स्लॉट में ना फिट नहीं बैठता। लेकिन बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। सूरत हाल ये है कि बच्चों को उन्होंने आदत डाली होती है, बेटा दुआ करके दिखाओ। कोई शख्स होगा, बेटा हाथ रख के दुआ करके दिखाओ। और आपको शायद इस चीज का पता हो या शायद इल्म ना हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। ये स्पिरिचुअली ब्लंडर है जो लोग करते हैं। मैंने आज तक कभी अपने बच्चे को किसी के लिए दुआ करने को नहीं कहा। अपने लिए करो। जब आप दुआ करते हैं, ठीक, जो जजमेंट का पहलू हम जिस पे आप बात कर रहे हैं, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपको जज करता है और उसकी एक सेल्फ जजमेंट है। ठीक है, बच्चा तो सेल्फ जजमेंट नहीं कर पा रहा। और हैरत अंगेज तौर पे कि जो माँ बाप उसको ये लोगों को दिखाने के लिए ये कह रहे हैं, वो भी ये सेल्फ जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ कि अगर आपके बच्चे को खुदा ने जज कर दिया, खुदा चाहता ही नहीं है कि उस बंदे के लिए दुआ की जाए, लेकिन आप सिर्फ अपने बच्चे की ये दिखाने के लिए कि जी हमारा बच्चा दुआ करता है, आप ये कहते हैं जी बेटा बेटा अंकल के लिए दुआ करो। आप ये यकीन रखें कि जो जजमेंट खुदा ने उसके ऊपर रखनी थी, खुदा आपके बच्चे के ऊपर लाएगा। एक ना पुराना वाकया सुनाता हूँ, होपफुली यू विल एंजॉय इट। हमारे एक भाई हैं, वो किसी जगह पे गए। सो एक औरत की बेटी बीमार थी, उन्होंने कहा भाई साहब, अ, उनको कहते थे लोग, मैंने कहा पाजी साहब दुआ करें हमारी बेटी के लिए। कहा जनाब मैं क्यों दुआ करूंगा आपकी बेटी के लिए। अच्छा, देवर शॉक्ड, देवर बैफल्ड कि ये क्या, ये एक मिनट, पादरी से, किसी पादरी से कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता, किसी रिलीजियस आदमी से कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो ये कहेगा। मैं कहा जी मैं क्यों दुआ करूंगा आपकी बेटी के लिए, मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक है। ये बीमार है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, व्हाट आई हैव टू डू विद इट। और आप यकीन करें, देवर सो शॉक्ड कि वो कुछ देर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाए। मैंने कहा अगर आप अपने बच्चे के लिए दुआ नहीं ना कर सकते, जिसको जो आपके सुलभ से निकला है, जिसके साथ आपका डीएनए लेवल पे ताल्लुक है, अगर आप उसके लिए दुआ नहीं ना कर सकते, तो दुनिया में कोई आदमी उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। अगर आप अपनी फैमिली के लिए दुआ नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई आदमी उनके लिए दुआ नहीं कर सकता। अगर ये बात आप समझे तो आपको ये पता लगेगा। इसमें एक एक सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ जजमेंट का, क्योंकि हमने ये काम भी दूसरों के सिर पर डाला हुआ है कि हमारे लिए दुआ कर दो। वो जैसा साइड नोट आपके लिए था कि कभी अपने बच्चों को जी बेटा गीत सुना दो, बेटा दुआ कर दो। आपको पता है मैंने आज तक मैं समझता हूँ कि शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात
अजीब लगेगी, मैं ये नहीं कहूंगा बुरी लगेगी, आई एम क्वाइट होपफुल, लेकिन अजीब लगेगी। आपको पता है मैंने आज तक अपने बच्चों को नहीं सिखाया किसी बड़े को सलाम करो। हमेशा मेरी ना नानी मुझे सलाम करती थी और उसका जवाब मैं देता था। और मैंने ये बात कहीं पढ़ी थी, रहबाज ये कहते हैं कि जो सलामती है ना वो बड़े से छोटे को फ्लो करती है। हमारे कल्चर में ये भी एक बड़ी अजीब बात है, छोटा सलाम करे। सलामती बड़ों से छोटे को फ्लो करती है, छोटों से बड़े को फ्लो नहीं करती। अगर बड़े को ये सेंस नहीं ना है कि छोटे को सलाम करना है, तो छोटे को भी ये सेंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये कहा गया था ना कि सलामती लौट के आएगी। सलामती इटसेल्फ, हमने जब जब हम शलोम की बात कर रहे थे, शलोम इटसेल्फ दुआ है, ये खुदा का नाम है। आपकी सलामती हो इटसेल्फ एक दुआ है। तो जब बड़ा कोई किसी घर में एंटर होता है ना, मेरी ये नानी मुझे सिखाती थी, बेटा सलाम जो है ना वो बड़ा करता है। लिसन टू एनी rabbi और कोई ऐसी थॉट, ये मुझे पता है। ये बात उनको कैसे पता लगी थी, आई डोंट नो। लेकिन ये वो कहती थी कि सलाम जो है ना, सलामती हमेशा बड़ा भेजता है, उसके बाद छोटा उसको रिप्लाई करता है। सो अगर मैं अपने बच्चों को भी हर बंदे को सलाम करते फिरो, अगला बंदा सलामती के काबिल ही नहीं है। छोटों को हमेशा बड़े को जवाब देना चाहिए। हाँ, लाइक इट्स माई थिंग। हो सकता है आप इसे डिफरेंट सोचते हो, आई एम गुड विद इट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट की राशि की बात यह है कि जो वयत खनान है, इसका एक मतलब और भी है। जजमेंट के बाद, रैलम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बाद, इसका एक मतलब और भी है, और वो ये है कि खुदावंद मैं किसी लायक नहीं, आप ही रहम करके सुन लें, एंड आई आस्क इट फॉर फ्री। आई आस्क इट फॉर फ्री। आपने वो बात सुनी होगी, मुफ्त फजल, मुफ्त फजल बड़ी बड़ी फेमस टर्म है। तो वो मुफ्त फजल भी जो है ना, वो यहीं से आया है। ये मुफ्त फजल क्या है? बिकॉज आई एम नॉट वर्दी, मेरे काम किसी लायक नहीं है, मैं खुद किसी लायक नहीं हूं, प्लीज गिव इट मी फॉर फ्री। क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए है कुछ नहीं। गॉड डज नॉट ओ यू एनीथिंग। इफ यू डू गुड, you do it for yourself. If you do bad, if you do evil, you do it for yourself. और ये बात अपने अंदर वयत खनान, आई आस्क प्लीज गिव इट टू मी फॉर फ्री, इज क्वाइट हम्बलिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं देने को। ये ऐसे ही है जैसे कि गरीब आदमी जो है वो सदाका का तलबगार होता है, मदद का तलबगार होता है, और यही मदद हम खुदा से चाहते हैं। अब बुजुर्ग मूसा को ये पता था कि वो मुल्क मऊदा में नहीं जा सकते, क्योंकि ये खुदा ने कह दिया था कि मुल्क मुल्क में, तू मुल्क मऊदा में नहीं जा सकता। और मजे की बात ये देखें कि ये उनकी खुद की तफसीर भी नहीं थी, ये तो खुदा के मुंह के अल्फाज थे। वेरी क्लियर कट एंड डिसाइडिंग चीज थी। ये उन्होंने खुद से इंटरप्रेट भी नहीं की थी, ये खुदा का फरमान था। बट जब खुदा का फरमान था एंड इट इज डिसाइडेड, व्हाई ही प्रेड, तो ही ट्राइड इट फॉर फ्री, फॉर फ्री गिफ्ट। खुदावन ताला, मैंने 40 साल ये खिदमत की है, मैंने 40 साल ये सर्विस की है, प्लीज गिव इट टू मी फॉर फ्री। आई डोंट डिजर्व इट, यू आर एंग्री विद मी, बट प्लीज गिव इट टू मी फॉर फ्री, एज अ फ्री गिफ्ट। दिस इज वयत खनान। खुदावन ताला, प्लीज गिव इट टू मी फॉर फ्री।
रबीनु मोशे के लिए एवरीथिंग इज इन द realm ऑफ पॉसिबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी। हमारा दिमाग दुआ करते हुए ये सोचता है कि इज इट इन द realm ऑफ प्रोबेबिलिटी? फॉर हिम एवरीथिंग वाज इन द realm ऑफ पॉसिबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी। उनको पता था कि इट्स गॉड्स डिसीजन कि मैं मुल्क मऊदा में प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकता, येट ही प्रेड। और इसी को कहते हैं द पावर ऑफ तफीला, द पावर ऑफ प्रेयर। और एक बड़ी खूबसूरत एक पहलू है दुआ के अंदर, शदाल और मालबीन जो हैं वो इस एक पॉइंट पे मुत्तफिक है, और वो है निगोशिएशंस इन प्रेयर। आप खुदा से निगोशिएट कर सकते हैं। अब मतलब दिस इज नॉट काइंड ऑफ लाइक जो है ना, आप कोई इसका नजायज फायदा उठा रहे हैं, लेकिन यू प्रेजेंट थिंग्स टू हाशिम। तो बुजुर्ग मूसा के केस में बुजुर्ग मूसा ने खुदावंद के सामने ये काइंड ऑफ अ छोटी सी निगोशिएशन पेश की। ओके यार, ओके, आई नो यू आर एंग्री विद मी, आई हैव डन समथिंग जो आपको अच्छा नहीं लगा, मेरे से ये खता हो गई और मेरे बारे में ये फैसला है कि मैं नहीं जा सकता। ओके, सो मूसा बतौर लीडर मुल्क मऊदा में नहीं जा सकता, लेकिन मूसा को बतौर आम इंसान तो जाने दे। मूसा बनी इसराइल के लीडर के तौर पे जो है वो मुल्क मऊदा में नहीं जाएगा, लेकिन मूसा एज अ कॉमन इजराइलाइट तो जा सकता है। और ये बुजुर्ग मूसा की अपनी एक अप्रोच थी कि मे बी शायद खुदावंद के साथ ये नेगोशिएशन कामयाब हो जाए। ओके, आई विल हैंड ओवर एवरीथिंग टू यशवा, आई विल गिव ऑल द पावर टू यशवा, ऑल द अथॉरिटी टू यशवा, आई विल गो एज एन ऑर्डिनरी मैन, दिस इज हिज ग्रेटनेस, आई विल गो एज एन ऑर्डिनरी मैन। तो खुदा ताला इस पे मान जाए, नॉट मोशे नॉट एज अ लीडर बट मोशे एज अ कॉमन मैन, और अपनी अथॉरिटी ही ट्रांसफर कर देना, यही बहुत बड़ी बात है। लोग तो मरते दम तक ऐसा नहीं कर पाते, बट दिस इज आर रबीनु मोशे। सो देवारीम रबा, इसके अंदर एक बड़ी मजेदार चीज है। अगर वाइस की किताब उसका 9वां बाब उसकी 11वीं आयत प्लीज पढ़िएगा। फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है, एक मिनट, आस्ता ना आस्ता, जंग एक में मिनट जोर। ठहरे। हेलो हेलो, एक मिनट। ना जी जी, तो दौड़ में, तेज रफ्तार को ओके, सबकत ये है। पूरी जो आयत है, ठहरे, आस्ता आस्ता चलते हैं, दोनों आस्ता आस्ता चलते हैं। ये पूरी आयत ही ये माना जाता है कि बुजुर्ग मूसा के बारे में कही गई है। सो ना तो दौड़ में कोई तेज है। सो बुजुर्ग बीनू मूसे के बारे में ये कहते हैं कि वो जो है वो उकाबों की मानद आसमानों के अंदर जो है ना, आसमानों पर चले गए थे, ठीक है ना, yet वो यर्दन को पार नहीं कर सके। सो उकाबों की मानद आसमानों में होना और सिर्फ यर्दन पार ना कर पाना, आप इसको महसूस करें। प्लीज आगे चलें। ना जंग में जोरावर को फतह। ना जंग में जोरावर को फतह। बुजुर्ग मूसा के बारे में ये कहते हैं कि व्हेन ही वाज होल्डिंग तौरा, एंजल्स फियर्ड हिम, फरिश्ते भी उनसे खौफजदा थे। येट उन्होंने ये कहा कि मैं खुदा के खौफ से लरज रहा हूं। इस्तिस्ना 9:19 में वो खुदा के खौफ से लरज रहे हैं। सो आगे, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है। हाँ, ना रोटी दानिशमंद को मिलती है। रबीनु मोशे हु वंस possessed द हेवनली विजडम, और यही विजडम उन्हें जनाब यशवा को ट्रांसफर करनी पड़ी।
और इसके बाद ना दौलत अक्लमंदों को। ना दौलत अकलमंद को। सो रबीनु मोशे जो एक वक्त में जो है हाईएस्ट ऑफ अथॉरिटीज की तरह बोलते थे, ही वॉज लाइक अ रिच मैन फिल्ड विद द अथॉरिटी ऑफ हाशिम, लेकिन इस्तिस्ना 3 बाब 23 आयत में he pleaded like a poor man who has nothing. So मिद्राश ये देवारीम रवा ये हमें एक्चुअली बताने की क्या कोशिश कर रही है, ये हमें क्या फिलॉसफी टीच करने की कोशिश कर रही है, वो ये है कि मोशे बतौर लीडर और बतौर एक आम इंसान वर डिफरेंट। और आप सबको ये सीखने की जरूरत है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। हो सकता है जो चीज आप मांग रहे हैं वो अगली नस्लों के लिए हो, इट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हो सकता है वो चीज आपके लिए रखी ही ना गई हो। सो कुछ बातें जो हमें जाननी बहुत जरूरी है वो ये है कि जिसके लिए दुआ आप कर रहे हैं, क्या वो हकीकत है? जिस चीज के लिए भी दुआ की जा रही है, क्या उस दुआ की इजाजत है? और जब आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं तो क्या उस दुआ के लिए वो वक्त मुनासिब है? ये बातें हमेशा आपने अपने जहन में रखनी है। और फाइनली जो चीज आपने अपने जहन में रखनी है दुआ करते हुए वो ये है, आर यू रेडी फॉर यस एंड नो? इफ Hashim says yes, okay. If he says no, it's also very much okay. So काश खुदावंद हमें ये दिल दें कि हम उसके सामने ये यस और नो उतनी ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर सकें। बारी ताला आप सब पे अपना दस्ते शफ़क़त रखें। बारी ताला आप सबको अपनी पनाह में रखें। सी यू इन नेक्स्ट पार्शा। शबात शलोम। शबात शलोम जी।